ये हमारे लीडर्स, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, ये हमारे चाटुकार पत्रकार अब मर्जर के फायदे बता रहे थे। दमन दीव और दादरा नगर हवेली का मर्जर से ये फायदा हुआ, प्रशासन का ऐतिहासिक फैसला, मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। अब ऐतिहासिक फैसले से हमारे जीवन पर, हमारे बच्चों के भविष्य पर कितना नुकसान हुआ है वो सुन लीजिए। नमस्कार। हमारे प्रदेश के चाटुकार पत्रकार और चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को मसीहा साबित करने में जुटे हुए थे और वो कहते थे कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के ऐतिहासिक फैसलों से प्रदेश की कायाकल्प हो गई है और कुछ चाटुकार और चुने हुए सत्ता लोभी हमारे नेतागण इस मसीहा के चरण वेदना में लगे हुए थे और हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के साथ मर्जर को भी ऐतिहासिक फैसले के तहत फायदा बता रहे थे। अब मर्जर के साथ दमन दीव और दादरा नगर हवेली जुड़ गए और उससे हमें जो नुकसान हो रहा है वो आप देख लीजिए। आप सबको बताना चाहता हूं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए स्कॉलरशिप मिला करती थी, केंद्र से भी मिलती थी और हमारी यूटी गवर्नमेंट भी दिया करती थी। प्रफुल्ल पटेल के आने से पहले तक एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, विकलांग बच्चों के लिए अलग से काफी सारी स्कीमें थी। एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को 12-12 हजार तक मिलते थे और उसमें एससी, एसटी को तो डबल फायदा होता था क्योंकि सेंटर से 12-12 हजार लगभग मिलते थे और हमारी यूटी गवर्नमेंट से 12-12 हजार के लगभग मिलते थे। मतलब एससी और एसटी को लगभग एक साल में 24,000 रुपये जितना पैसा स्कॉलरशिप के तहत मिलता था। कौन से बच्चों को? 1 दौरान से लेके 10 दौरान तक को। आज वो सारी स्कीम बंद हो रही है। अब 1 से 8 दौरान के कक्षा के बच्चों के लिए एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वो सब के लिए स्कॉलरशिप बंद हो गई है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है, ना यूटी गवर्नमेंट देने वाली है। अब प्रफुल्ल पटेल के आने से पहले हमारी केंद्र सरकार की, हमारी यूटी की भी स्कीम हुआ करती थी जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी बच्चों को स्कॉलरशिप दिया करती थी, जो प्रफुल्ल पटेल के आने के बाद बंद कर दी गई है। हमारे बच्चों को लैपटॉप भी मिला करते थे जो प्रफुल्ल पटेल के आने के बाद बंद हो गए थे। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत दुख हुआ मुझे जब ये सारी जानकारी मैंने पाई। पूरी स्कॉलरशिप बंद कर देना, एससी की स्कीम बंद कर देना, एसटी को स्कॉलरशिप से वंचित करना, ओबीसी को वंचित करना, अरे विकलांग तक की स्कीम तुम आप लोगों ने बंद कर दी। विकलांगों की स्कॉलरशिप आप खा जाओगे। ये 1 कक्षा से 8 कक्षा की ही बात नहीं है, तो हायर स्टडी के लिए भी जो हमारी स्कीम हुआ करती थी 100%, उसमें भी अब एक क्राइटेरिया ला दिया गया है कि इतना ही पैसा आपको मिलेगा। अब ये कैसे हुआ, किसके राज्य में हुआ, कौन करवा रहा है, वो आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब सांसद जी लालू भाई पटेल गांव-गांव, गली-गली, घर-घर पहुंच रहे हैं। उनसे पूछिए कि सांसद जी अब हमारी स्कॉलरशिप का क्या हुआ? आखिरी 2 साल से नहीं मिल रही थी, एक आस थी, वो आस भी आपने छीन ली। अब हमारे 1 से 8 की कक्षा के बच्चों को स्कॉलरशिप ही नहीं दी जाएगी। अब हायर स्टडी की और 9-10 से लेकर ऊपर तक की जो स्कॉलरशिप है, गए साल पूरा साल खत्म हो गया, उसका भी नहीं मिला अभी। तो सांसद जी से पूछिए और उन चाटुकार पत्रकारों को पूछिए कि जो मर्जर को फायदा बता रहे थे, तो मर्जर के बाद ये सारी हमारी स्कॉलरशिप जो बंद पड़ गई है, बंद हो गई है, उसके लिए किसको जवाब दे माने? क्या ऐसे पड़ेगा भारत और ऐसे बढ़ेगा भारत? गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर भारत को बढ़ाया जाएगा? आज ये जो स्कीम है, बच्चों को
बड़ी राहत देती थी, गरीब परिवारों को बड़ी राहत देती थी। भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, के साथ साथ हमारी यूटी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स थी जो स्कॉलरशिप के रूप में गरीब के बच्चों को मिला करती थी, जो बंद हो जाना बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से कि वो तुरंत प्रभाव से हमारे बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप योजना फिर से बहाल करे। और भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के सांसद लालू भाई पटेल से मैं निवेदन करना चाहता हूं और उनसे विनती के साथ कहना चाहता हूं कि आपके प्रशासन ने, आपकी भारत सरकार ने जो ये योजना बंद करवाई है वो पहले तुरंत शुरू करवाइए और बाद में गांवों में जाइए। और उम्मीद करता हूं दमन दीव की जनता जागेगी और अपने बच्चों का हक और अधिकार मांगेगी। धन्यवाद।